हकमत हसन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। अरे भाई ये शहरी बेटा तो अपना छुपा रुस्तम निकला है भाई, शादी भी कर ली और बच्चा भी। मेरे हिसाब से तो शरीफ भाई जीत गए। अरे भाई ये कोई मुकाबला हो रहा है क्या? अरे तू क्यों इतना जज्बाती हो रहा है? अरे सवाल ये कि आखिर उसकी शादी कब हुई, बच्चा कहाँ है, और आखिर वो तड़पता क्यों रहता था शादी के लिए हर वक्त? अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि शादी कब हुई और बच्चा कहाँ है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब आगे क्या करना। तो अजमत ऐसा करो कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। अरे ऐसे कैसे धक्के देके बाहर निकाल सकते हैं? पहले उससे पूछें तो उसे मसला क्या है। बहुत अच्छी बात कही है बिस्मा बेटी ने। मेरे ख्याल में हमें कुछ संजीदा अफराद का वक्त बनाकर उस लड़की से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब सवाल ये कि हमारे घर में संजीदा अफराद कौन है? पापा मेरे हिसाब से तो इस घर में जो संजीदा है वो मैं और बेबी है। अबे ऐसा करते हैं कि मुझे और किरण को भेज दो, हम चले जाते हैं। अरे संजीदा कहाँ है, कार्टून नहीं दिखाने उसे। पापा नहीं, मेरा मतलब ये है कि असल में बात दरअसल ये कि अलाउद्दीन बायस हो सकता है ना, उसका झुकाव वर्दा की तरफ होगा तो उस लड़की के हक में बेहतर फैसला नहीं करेगा। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं बैलेंस रह के बात करूंगा। तो अलाउद्दीन की नुमाइंदगी के लिए मेरे ख्याल में तुम चलो मेरे साथ, और रुकैया, बिस्मा और बहरोज की नुमाइंदगी के लिए सुल्तान मेरे साथ होगा। क्या कहते हैं आप लोग? वाह पापा वाह, आपने तो ये मसला ही हल कर दिया। बेहतरीन फैसला। ये तो बताओ वो लड़की है कहाँ? अरे रात से उसको स्टोर रूम में बंद करके रखा है। अरे यार ये पापा ये क्या जुल्म कर दिया आपने। आगे वो हम पे अगवा का पर्चा कटवा सकती है यार। पर्चा दर्ज करा ही नहीं सकती, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। आपको कैसे पता? मेरा अंदाजा है ना। सोचो अगर लड़की के साथ कोई होता तो वो अकेली आती इस तरह का बोल्ड काम करने के लिए। अरे यार छोड़ो यार, चले अभी चलते हैं वहां से बात। आ जाओ भाई फिरोज, आ जाओ, सुल्तान आ जाओ, ठीक है, आ जाओ भाई मेरे साथ आओ। ये कमरा भी अच्छा है, फिलहाल अच्छा स्टोर रूम बना हुआ है, इसको बेडरूम बना सकते हैं। ए लड़की तमीज से बैठो, कोई तरीका है बैठने का? ये हम गलती हो गई माजरत। हाँ चले भाई, अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अरे गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ जाएगा, पर मुझे ये बताइए कि आप यहाँ सुकून से सो गई थी आराम से, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अरे बहुत तकलीफ हुई, सारी रात ठंडे फर्श पे ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ। अच्छा ये बताइए, खाना वगैरह अच्छा मिल गया था? नाश्ता वाश्ता किया आपने मजे से? अरे कहाँ, 2 पापे दे के गया था थोड़ी सी चाय के साथ, पापे भी बदबू मार रहे थे। लानत भेजो इस गुफ्तगू पर, जो बात करने के लिए आए वो बात करनी चाहिए ना। देखो बिटिया, जैसा कि तुम जानती हो कि मैं हशमत हूँ शहरी का वालिद, ये फिरोज है शहरी का बड़ा भाई, और ये सुल्तान है मेरा दामाद। तो क्या तुम तीनों को रोड पे ले जाके आग लगाऊं? नहीं आग नहीं लगानी, असल में बात करनी थी ना, इसलिए मैं तारुफ करा रहा था। खैर जैसा कि आपने दावा किया कि आप शहरी की वाइफ है, इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा इस बात पर, इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, इन लोगों को लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। अरे भाई आप पूछो ना सुल्तान। अगर बाकायदा आपकी शादी हुई है तो कोई सबूत तो होगा आपके पास? मतलब कोई निकाहनामा, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी जिसे हम देख के हमें यकीन आ जाए कि हाँ वाकई आप शहर की वाइफ हैं। अल्लाह तू देख रहा है किसी एक मजलूम पे जुल्म कहा जा रहा है, मुझसे सबूत मांगे जा रहे मेरी मोहब्बत के। नहीं बेटा आप रो मत, मुझे यकीन है, इन लोगों को यकीन है। क्या कर रहे हो बच्ची को रुला दिया तुम लोगों ने, किस तरह के सबूत मांग रहे हो तुम लोग? हमने थोड़ी उड़ाया यार, हम तो पूछ रहे हैं। हाँ नहीं खैर ये बात तो तय है कि ये शहरी की वाइफ है। अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि आगे करना क्या है। तो बेटा ये बताओ कि शहरी की जिंदगी से निकलने का क्या लोगी? यही कोई 2.5 करोड़। बस 2.5 करोड़ बोल रही है वो, 2.5 करोड़ रुपए। सुल्तान ये शहरी को देने या शहरी का ससुर देगा? तुम क्यों परेशान हो रहे? पापा क्यों देंगे यार? अरे भाई तुम्हारे पापा नहीं देंगे भाई, शहरी का ससुर देगा ना। मतलब वो भी क्यों देंगे? अरे भाई क्योंकि शहरी उनका दामाद है, अगर वो चाहते हैं कि शहरी उनकी बेटी की जिंदगी में आए तो वो दे देंगे या फिर शहरी दे देगा। हमारा काम नहीं है, हम तो कम्युनिकेटर हैं, हम तो बात आगे ले जाकर पहुंचा देंगे, ठीक है? कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, ये फाइनल है 2.5। जी बिल्कुल, अगर मार्केटिंग करनी होती तो मैं इंसुलिन में कोई ठिया लगा लेती। हाँ ये बात भी है। तो बाटा रेट है आपके? जी महंगाई नहीं देखी आपने कितनी हो गई, आटा कितना महंगा, तेल कितना महंगा, चीनी कहाँ पहुँच गई। हाँ ठीक कह रही है, चलो भाई चलो आ जाओ। अरे क्या चलो भाई चलो, बात तो पूरी करें यार। कैसे चलो भाई चलो, बात तो खत्म थोड़ी हुई है अभी। अरे बोल तो रही है 2.5 करोड़ हमें अरेंज करके देने होंगे। अरे मतलब 2.5 करोड़ का करेगी क्या ये? अरे भाई तुम्हें क्या पता, इसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। औरतों के खर्चे पता है कितने होते हैं? 1 साल का 24 लाख रुपए, 1 महीने का 2 लाख रुपए। 24 लाख रुपए? हाँ आप पार्लर जाती है? हर 3 दिन में जाना पड़ता है। हर 3 दिन में जाना पड़ता है बेचारी को। स्पा
स्पा स्पा जाती है स्पा। वेस्पा तो एक पहिए में भी चला लेती हूँ। अरे भाई ये वेस्पा समझ रही है, वेस्पा। वेस्पा या स्पा? नहीं आप जो बोल रहे हो वही वही स्पा स्पा। स्पा स्पा के बोलिए भाई, नाखून नाखून जहाँ फाइलिंग होती है बता रही है बेचारी। बताओ जरा औरत जाति कितनी मजबूरी है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उठो भाई उठो, चलो उठो भाई, जाके आगे बताना है ये बात भी। उठ जाओ उठ जाओ। हसमत भाई जाओ क्या? अरे मुंह तो दूर रखो हसमत भाई, नसवार का दिल हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। औरत साथ सवाल लगाएगी, क्या सोचेंगे लोग? मैं औरत कहाँ से, मैं तो लगाता हूँ ना यार। अरे इनको तो यही पता है ना कि तुम औरत हो, और कोई निस्वान नहीं कोई गुटका नहीं, समझ में आया? वरना इतने जीते मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा। निस्वार कहेंगे ये। बड़ी गंदी आदत लगी है, नस्वार गुटके की तलब हो रही है, क्या करूं? अरे बात तो सुनिए, आप इस तरह खफा तो नहीं हुई है प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे इंसान हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा इंसान हूँ। व्हाट? नहीं मेरा मतलब है मुझे खुद नहीं याद कि मेरी शादी कब हुई। कैसे इंसान हैं आप? अपनी खुद की शादी भूल गए? अरे वैसे तो मैं चीजें भूल जाता हूँ लेकिन मुझे याद आ जाती हैं। ये तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मेरी शादी कब हुई। शादी भूल गए? बच्चा भूल गए? अरे नहीं नहीं, वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता, वो 100% झूठ बोल रही है। मैं आपको बता रही हूँ, या तो वो आपकी जिंदगी में रहेगी या मैं। अरे मेरी जिंदगी में आप हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना, मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आपको किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, या तो वो या मैं। अरे अरे कैसी बात कर रही है, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपसे शादी करूंगा तो अमेरिका जाऊंगा ना। क्या मतलब? अमेरिका जाने के लिए आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे अकेला थोड़ी जाऊंगा, अब्बा भी जाएंगी और रुकैया खाला भी जाएंगी। सीरियसली अमेरिका जाना आपका मेन मकसद है? सॉरी सॉरी, मुझे ये बोलना ही नहीं था, गलती से बोल दिया। मैं उस औरत को अभी निकाल कर आता हूँ घर से। नहीं नहीं, आपको उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस सच का साथ दें। जी जी मैं बिल्कुल सच का साथ दूंगा। वो औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी बीवी हो। मैं उस औरत से अभी पूछ कर आता हूँ। अच्छा दिन है, ईद का दिन है। अशमत चाचा ने मेरे को इधर लगाया अपने काम पे, चौकीदारी पे। क्या क्या बात है भाई, अंदर कहाँ जा रहा है? तू कौन है बे मुझे रोकने वाला? हट यहाँ से। नहीं नहीं, पराया औरत है, वो पर्दा करती है। अबे कौन सी पराई औरत है? वो मुझसे बोल रही है कि वो मेरी बीवी है, हैं? तो मुझसे किस बात का पर्दा हुआ? लाला मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अशमत चाचा ने मैंने मना किया ना मेरे को। अबे हशमत तेरा बाप है कि मेरा बाप है? मेरा बाप है, मैं उसको देख लूंगा। तू अब अबे कहाँ छुपू? अबे तेरी बात को समझ। नहीं नहीं, देख खून खराब हो जाएगा, शेरी बता रहा हूँ तेरे को। अबे तो भाग के देख, खून इस रगों में भी बहुत खून है। तू एक दफा भाग के देख। पहले तू मार। तू मार। तो खून खराब है पे तुल गया। हाँ मुजाहिद क्या हुआ? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अच्छा ये बता दो क्या नहीं हुआ? अरे मेरी जान और इज्जत को खतरा है। तुम्हारी इज्जत को कौन सा खतरा है भाई? अरे भाई वो तुम्हारी औलाद है ना, पागल हुई हुई है इस वक्त अंदर आने के लिए। कौन सी औलाद? अरे एक ही तो है तरसा हुआ, जिसकी ताज के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। शेरी नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, मैं आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ अजमत भाई, ऐसा ना हो कि मैं पंखे में रस्सी डालकर खुदकुशी कर लूं। नहीं नहीं मुजाहिद, खुदकुशी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना मुजाहिद, मैं आ रहा हूँ मुजाहिद, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अजमत भाई, जल्दी आ जाओ। अच्छा ये बताओ, दरवाजा तो मजबूत है ना? हाँ मजबूत तो है, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता। काहे का दिमाग खाई हुई है। एक काम करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वॉशरूम में छुप जाता हूँ। पहले तू मार। तूने बोला ना तो तू ही मारेगा। नहीं तू मारेगा पहले। क्या कर रहे हैं आप दोनों? जानवरों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। मेरी बीवी सो रही है, अगर तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी की नींद खराब हुई है, वो जाग गई, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम मुझे जानते हो शरीफ। तेरी बीवी सो रही है तो हम क्या करें? उठा के उठा दे उसे। समझ गया तू? देख ले, अभी तो मैंने इसको फोड़ा है। नहीं नहीं, मेरे हाथ से नहीं तो तू फट जाएगा। तू हट। वो भाई है तुम्हारा, तू उसे मारता रहता है, मुझे मार के दिखा। ये ले मैंने हाथ लगा दिया। ये ले मैंने भी लगा दिया। ये ले मैंने एक और दफा हाथ लगा दिया। ये मैंने एक और दफा लगा दिया। ये मैंने एक और हाथ लगा दिया। देख बता रहा हूँ, मैंने माँ का दूध पिया, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया। हाँ तो क्या बात हो गई? मैंने भी डब्बे का दूध पिया, लेकिन दम बहुत है फिर भी। तू हट। मैंने देख चूड़ियां नहीं पहनी हाथ में, बहुत मारूंगा। अब्बा इससे बोलो यहाँ से हटिया है, नहीं तो मैं आज इसका सर फाड़ दूंगा। बता रहा हूँ। क्या करना क्या है तुम्हें? मुझे उस लड़की से बात करनी है। मैं बात करूंगा ना, मैं समझाऊंगा। नहीं अब्बा। अरे शेरी मैंने तुम्हारी मंगनी कराई ना तुम्हारी मंगनी, ये मामला भी मैं संभालूंगा शेरी बेटा। नहीं अब्बा, वो मेरे ऊपर तोहमत लगा रही है। मैंने आपके साथ मिलकर सब कुछ किया, चीटिंग करी, डकैती डाली, 2 नंबरी करी, लेकिन अपने किरदार पे कभी मैंने आँच नहीं आने दी। रोना नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं। मैं उससे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसको। मैं हूं ना तुम्हारा बाप। एक काम करते लाला बेटा, आपका 500 रुपये दो,
सुबह मैंने दिए थे। हाँ, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला के लग जाओ। ठीक है। 2 पीऊंगा, 2 पिला देना, 2 पिला देना, ठीक है? बिस्किट भी खाऊंगा, बिस्किट भी खिला देना, बिस्किट भी। अंडे वाला बर्गर भी, अंडे वाला बर्गर भी खिला। और अब्बा 50 की चिप्स भी। 50 के चिप्स भी केचप डाल। ठीक है। थैंक यू अब्बा। 500 रुपए पूरे हो जाएंगे। हाँ, पूरे हो जाएंगे, मुझसे ले लेना। ठीक है, ठीक है। या मुजाहिद, 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 सजना है मुझे। मुजाहिद, मुजाहिद, मुजाहिद कहाँ छुपे हो मुजाहिद? सॉरी बहन जी, माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यहाँ पे लेडीज है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे क्या हो गया अशमत भाई, मैं हूँ यार मुजाहिद। तुमने व्हाइट कलर की विक्की पहनी हुई है। अरे यार उसमें खारिश हो रही थी, 2 जुएं भी पकड़ी मैंने। ये अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी लगी। इधर इधर मेरा बच्चा का देख के साले कैरेक्टर चेंज कर दे तो सबको शक नहीं हो जाएगा। अरे अशमत भाई ये मैंने इसलिए पहनी है, हो सकता है कोई बुरी समझ के मुझे छोड़ दे शेरी। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के चक्कर में। हाँ, यस। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं आता हूँ। मैं नहीं ले रहा अशमत भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी धड़कन 230 की स्पीड से चल रही है। अरे अपने दिल के धड़कन को संभालो। मैंने तुम्हें कैश पैसे दिए थे ना, उसको याद करो खाली। कैश पैसे कब दिए थे? मुझे दिखा के वापस रख लिए थे यार। पैसे लिए थे? हाँ, तो शाम में ले लेना, ऐसी टेंशन वाली कौन सी बात है। सही है, यहाँ पर ख्याल से रहो और विक चेंज लेना अपनी। हाँ, नहीं अशमत भाई, फिर भी कोई आ गया, बेरोज परोज शेरी लाला कोई भी आ सकता है। अरे भाई, कोई भी आए तो उनसे बोलना कि भाई मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करूंगी, मैं जो बात करूंगी अशमत चाचा से करूंगी, वो मेरे बात की जगह पर है। ठीक है? ठीक है, यही बोलना। ठीक है, जल्दी वो वाली करो। विक पहन लो, वो वाली विक पहन लो, बहुत जहर लग रहे हो उसके अंदर, अल्लाह माफ करे। थू, कुंडी लगा लेना। कुंडी नहीं है अशमत भाई। वाह बेबी वाह, लाइफ हो तो शेरी भाई जैसी हो। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया उसकी लाइफ में? अब देखो ना, कहा तो उनकी शादी के लिए एक लड़की नहीं मिलती थी, अब उनकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी है, और मंगनी भी उस लड़की के साथ हुई जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर है। किस्मत ही खुल गई उनकी तो। अरे इसे किस्मत का खुलना नहीं, किस्मत का फूटना कहते हैं। वो आदमी जिसकी 2 बीवियां होती है ना, फुटबॉल बन के रह जाता है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता सासू माँ, मैंने दूसरी शादी की नहीं, अगर मैं करता तो मैं आपको जरूर बताता। अच्छा, यानी अब तुम्हें दूसरी शादी करनी है? ऐसी बातें कर रही हैं बेबी आप। आपसे भला इस दुनिया में कौन सी खूबसूरत लड़की होगी जिससे मैं शादी करने का सोचूंगा? अरे सुल्तान, इधर आ जरा। हाँ जी, क्या हुआ? खैरियत फरमाइए। ये बताओ, वो लड़की क्या कह रही है? पैसे मांग रही है। पैसे मांग रही है? लेकिन क्यों? भाई दुनिया की हर औरत पैसे ही तो मांगती है। वो तुम तो चुप करो। आप बताएं कितने पैसे मांगे उसने? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़? नहीं भाई, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। मुझे तो लग रहा है भाई ये घर ही बेचना पड़ेगा। क्या? घर क्यों बेचना पड़ेगा? घर तो मेरा है। अरे कैसे खुदगर्ज इंसान है आप? शेरी भाई की इस नाजुक वक्त में आप मदद नहीं कर सकते क्या? हशमत अंकल ने कहा था कि ये पैसे शेरी के ससुर देंगे या शेरी खुद देगा। 2.5 करोड़? 2.5 रुपए नहीं है शेरी के पास। मुझे तो लग रहा है हशमत अंकल की कोई चाल है। देखिए, पैसों का मामला है। अरे बेबी, आप पापा के साथ देखे ज्यादती कर रही हैं। आपने देखा नहीं पापा ने अपनी कितनी एफर्ट करके उस लड़की को शादी के लिए मना लिया, वो भी शेरी भाई के लिए। भाई तुम जो भी कहो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि पापा कोई साजिश कर रहे हैं तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे पापा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसा आइडिया है? मगर उसके लिए सुल्तान भाई को पैसे देने होंगे, उनका भी फायदा है उसमें। मैं क्यों दूंगा पैसे? मेरा क्या फायदा है? शेरी भाई के दिल से उस्मा बाजी का ख्याल सारी जिंदगी के लिए निकल जाएगा। पैसे सुल्तान, अब ये क्या करने आ गया? कुंडी कैसे खुल गई? या अल्लाह, ये तो कुंडी लगा रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कैसी इसकी बेगैरत इंसान दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ रहा दूसरों की बहन बेटियों। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे क्या हो गया सुल्तान साहब? कौन मार रहा है? क्या हो गया आप? अरे वो एक बुरा ख्याल आ गया था। खूबसूरत लड़कियों को देखकर बुरे ख्यालात आ ही जाते हैं। अरे नहीं, वो वाला नहीं, डिसेंट और फैमिली के साथ देखने वाला। फिर ठीक है, देखे। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठे हो? शेरी ने मारा मुझे। क्यों? वो कमरे में आया था तुम्हें मारने?
मैं खुद पिटने के लिए बाहर गया था। तुम्हें भी पिटने का ना बहुत शौक है। अरे बेगम, शहरी और लाला कमरे के बाहर शोर कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि किरण अंदर कमरे में सो रही है। मुझे लगा कि शायद वो आपका नाम सुनेंगे तो डर जाएंगे और खामोश हो जाएंगे, मगर बजाय खामोश होने के उल्टा उन्होंने मुझे मार दिया यार। वैसे आप क्या कहने आए थे? आपको पैसों की जरूरत है? जी बहुत सख्त। अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो क्या आप शहरी की जिंदगी से निकल जाएंगी? अरे मैं तो इस घर से भी निकल जाऊंगी। ठीक है, मैं पैसे लाता हूँ। लेकिन मुझे कैश चाहिए। कितने पैसों की जरूरत है? जितना मिल जाए। आप कितने दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। ये बताएं, शहरी की जिंदगी से निकल के कहाँ जाएंगे आप? अपने घर जाऊंगी। ये सारे फसाद की जड़ ना तुम्हारा बाप है, मैं बता रही हूँ। बेगम, अब पापा ने क्या कर दिया यार? क्यों? वो जो औरत पैसे मांग रही है ना, वो ऐसे ही नहीं मांग रही है। क्या मतलब? यकीनन इन सब चीजों के पीछे हशमत अंकल का हाथ है। क्या बात कर रही है बेगम? अगर पापा इस सब चीजों के पीछे होते तो वो शहरी की शादी वर्दा से क्यों कराते? ये सब तो मैं पता लगा ही लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम जाओ, उस औरत को जाकर बोलो कि वो शहरी को छोड़ दे, तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो। मेरा मतलब ये है कि क्या आप मेरे मकान को घर बना सकती हैं? क्यों? आपको क्या पलस्तर करवाना है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे एक औरत एक शौहर के मकान को घर बना देती है। आप शादी का कह रहे हैं? जी ठीक है, आप पैसों का अरेंज करें, फिर सोचते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको। अरे हाँ, रोकने से याद है बेगम, वो हक महर का और वो उसका जहेज का मैं क्या बोलूं? ओहो, असली में शादी नहीं करनी, झूठ बोलना है, सिर्फ एक्टिंग करोगे तुम। नहीं बेगम, मैं ये शादी की एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ, शादी की एक्टिंग नहीं करनी, सिर्फ प्रपोज करने की एक्टिंग करनी है तुमने। प्रपोज करने की एक्टिंग करनी है? अच्छा, और अगर वो मान गई तो? तो वो मेरा मसला है ना, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? चलो ठीक है। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसलिए खुश नहीं, मैं अजीब हूँ। हाँ ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ और कैश लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुने, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा? अभी से ऐसी बातें कर रही है। मैं भी गया और अभी आया। यस! ये आप अंदर क्या कर रहे थे? वो मैं हशमत अंकल के भी आपसे बात करने गया था। अच्छा। और आप कहाँ जा रहे? क्या मैं किरण के पापा के ब्याह में भी अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। हशमत भाई। शाहिदा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करने के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो वो तो आप दरवाजे के बाहर से भी कर सकते थे। असल मैं चाहता हूँ कि अगर आप शहरी की जिंदगी से निकलने का वादा करेंगी तो मैं आपसे शादी का इरादा करूंगा। मैं तो इस घर में समझती थी सबसे ज्यादा शरीफ, नेक, सीरत परस्त आप ही है, मगर मुझे लगता है इस घर में सबसे बड़े हशमत से भी बड़े घटिया आप हो। देखिए शाहिदा, मैंने ऐसी क्या बात कर दी? मैंने तो अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया आपसे ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे की माँ से ऐसी बातें करते हो, इमदाद कर देते, कोई पैसा दे जाते, मगर तुम तो मेरी इज्जत से उठने के चक्कर में आए हो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती करनी चाहिए। अभी तुम्हारी बीवी को बताते हुए समझ कर जाओ, समझ कर जाओ। अरे हशमत भाई कहाँ फंसा दिया? आ जाओ, इससे पहले कि मैं लुटा जाऊं हशमत भाई। अल्लाह, अरे हशमत भाई क्या करूं? यहाँ तो छुपने की जगह भी नहीं है, नीचे घुस जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। 2.5 करोड़ रुपए का मैं बंदोबस्त करूं, क्यों करूं? मेरा क्या ताल्लुक है? और ये वर्दा के माँ बाप भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। और वर्दा को मैंने कितना समझाया है, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही है कि क्या करूं? मैं मुसीबत फंस गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हशमत साहब? हाल बात तो मेरे ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तो कुछ शुक्रिया किस बात का? अरे हशमत साहब, आपकी वजह से ही तो मेरी शादी हो रही है। हशमत साहब, मैंने बताने की कोशिश की है। अरे तो ठीक से बताना चाहिए ना। मैं हूँ हशमत। कौन हो तुम? मैं आसिफ। हाँ, फोन पे बात हुई थी? जी फोन पे हमारी बात हुई। हाँ, क्या हाल चाल है भाई? जी ठीक ठाक। आप? बैठो बैठो बैठो। जी
अब्बू कैसे तुम्हारे? हाँ ठीक है। अलाउद्दीन, ये मेरे दोस्त का बेटा है। हैं? दोस्त का बेटा? अभी तो तुम इसको पहचान नहीं रहे थे। असल में जब पहले देखा था ना 6 साल का था, छोटा था, तब इसकी दाढ़ी भी नहीं थी। तो तुम्हारी तो दाढ़ी थी। अरे क्या बात कर रहे हो, आप बच्चे को कहाँ से याद होगा? और पता है करोड़पति माँ बाप का अखलौता बच्चा है। इनके अब्बा की शुगर फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, पानी की शिप चलते हैं। पानी की शिप चलते हैं? हाँ पूछो पूछो। शिप चलते हैं तुम्हारे? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और माशाल्लाह इतने इज्जतदार और रईस लोग हैं, किसी घर भी रिश्ता भेजे कोई इनकार नहीं करेगा। तो इनकार नहीं करेगा, उससे मेरा क्या ताल्लुक है रिश्ते से? अरे वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के। अरे वर्दा बेटी इधर आओ भाई, इधर आओ। अरे भाई इनसे मिलो, ये आसिफ है मेरे दोस्त के बेटे, और ये वर्दा है अलाउद्दीन की भांजी। अरे तो इससे क्यों मिलवा रहे हो इनको? अरे बच्ची अमेरिका से आई, सोशलाइज करने दो, जान पहचानने दो एक दूसरे को। लेकिन कुछ नहीं भाई, चुप करके बैठो तुम। क्या हाल है वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? देखा कितनी जल्दी दोस्ती भी हो गई। नहीं दोस्ती उससे नहीं है, सलाम तो है ये। अरे भाई नहीं हुई तो हो जाएगी। एक काम करो बेटा, आप लोग गार्डन में जाके कंफर्टेबल हो जाए, एक दूसरे से बातचीत करो। अरे इसके साथ इसको क्यों भेज रहे हो भाई? अरे भाई आए अमेरिका से हो, लेकिन तुम्हारी सोच तक क्या नहीं है, कुएं की मेंढक की जैसी। अरे भाई दुनिया ग्लोबल विलेज बनने वाली है, बच्चे व्हाट्सएप नंबर आपस में एक्सचेंज करेंगे, म्यूचुअल। अरे हाँ, म्यूचुअल इंटरेस्ट से याद आया, वर्दा बेटा तुमने बताया नहीं तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? आईटी से रिलेटेड है। अरे कमाल हो गया, अपना आसिफ तो आईटी का चीता है, एक दिन में 10 वेबसाइट करता है। आईटी का चीता? हाँ। तो शिप चलाते हैं, ये इनकी फैक्ट्री है, इनकी मिल ऑनर है, पता नहीं क्या क्या ये। शिप को थोड़ी चलाते हैं, ड्राइवर रखा हुआ उसके लिए। और फैक्ट्री मजदूर होते हैं ना भाई उसके लिए, वो तो फोन पे सारा हिसाब किताब हो जाता है। आप बेटा आप लोग इजी हो जाओ, इजी फील करो। अब पूल भी है लेकिन पानी नहीं है उसमें। हाँ तो लेकिन ये कुछ नहीं होता, बैठो, आओ जाओ बेटा आप। ये बताओ पैसों का इंतजाम हुआ? पैसों का इंतजाम मैं क्यों करूंगा? अरे भाई तुम थोड़ी करोगे, वर्दा के बाप को बोलो वो करेगा। उसके माँ बाप क्यों करेंगे? अरे भाई अगर शहरी को अपना दामाद बनाना है तो करना पड़ेगा। नहीं फिर रिश्ता खत्म करूंगा मैं। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, एक दफा मंगनी होती है तो फिर शादी भी होती है। नहीं खराबा हो जाएगा। नहीं काय का खून करावा हो जाएगा? खून करावा किस बात का? मैं समझाऊं तुम्हें किस बात का? कैसे खून करावा? कौन करेगा खून करावा? शहरी, फेरोज, फिरोज, लाला, इनको क्यों बुलवा रहे हो? अभी बताएंगे खून खराबा क्यों होता है। मैं करता हूँ। दोबारा मेरी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करना, मैंने देखा ना दोबारा ये हरकत करते हैं। मैं भूल जाऊंगा कि तुम फिरोज 2.5 करोड़। यार ये हशमत साहब ने अंकल को बोल दिया मैं करोड़पति आदमी, बल्कि मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ। कोई बात नहीं, हशमत अंकल संभाल लेंगे सब। यार ये 2.5 करोड़ क्या चल रहा है यहाँ पे घर पे? कुछ खास नहीं, असल में हशमत अंकल के बेटे से मेरी एंगेजमेंट हुई है ना, तो बस वही सब चल रहा है। तुम्हारी एंगेजमेंट और फिर मैं? अरे सचमुच की एंगेजमेंट थोड़ी हुई है, वैसे झूठ मूठ की है। तुम्हें लगता है कि हशमत साहब ये कर पाएंगे? देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं भी आपको नहीं खोना चाहती, काश ताया हयात होते आज तो हम उन्हें समझा पाते। तो अभी मुझे कहाँ फंसा के चले गए? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब ना आपकी अम्मा मान रही हैं ना मेरे अब्बा, कुछ तो करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, ये बताओ चाची कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आपके बारे में बहुत पूछती हैं। पूछती है वो मेरा? क्या कर रहा है तू यहाँ? बात कर रहा हूँ भाई। तेरी हिम्मत कैसे इससे बात करने की? तू मुझे जानता नहीं है क्या? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे अब्बा ये इससे बात कर रहा है यार। तो बात करना कोई इतनी बुरी बात थोड़ी है। अबे तो यार हमने तो अभी तक बात नहीं करी और ये बातों पे बातें कर रहा है। नहीं बेटा, आप बात करने में इतना माइंड नहीं करते, थोड़ा लिबरल बनो बेटा। अबे यार मेरी तो हट गई देख के दोनों को। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका कुर्ता फाड़ूंगा, अपनी कमीज फाड़ूंगा, फिर इसका सर फाड़ूंगा, फिर इसकी नक्सली भी फाड़ूंगा। नहीं शरी बेटा, नहीं शरी बेटा, क्या कर रहे हो? वर्दा देख रही है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? देखिए सीधे हो जाओ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। वो क्या नाम था उसका? शायदा। हाँ वो शायदा। वो गई? नहीं वो तो है। अबे यार अब तो फिर घंटा संभालोगे तुम? नहीं करते ना, पंचायत बुलाते, सबको साथ बिठा के आमने सामने करके फैसला कर लेते। क्या बोलते हो? ठीक है, आप लोग भी आ जाइए। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं, रिलैक्स। आओ शरी बेटा, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। मेरे ख्याल में सब लोग यहाँ पे जमा हो, तमीज से बैठो, बंदर की बच्ची हो। पैर नीचे करो, नहीं ऊपर कर लो, इतने गंदे हो रहे हैं पैर तुम्हारे, ऊपर कर लो। अरे यार अब्बा ये इधर क्यों बैठा हुआ? इसको उठाओ यहाँ से। अरे भाई वो नॉर्मल सोफे पे बैठा है, आज तुम किंग चेयर पे बैठे हो बेटा। लेकिन फिर भी इसको उठाओ यहाँ से। वर्दा के साथ क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, हौसला रखो। हाँ भाई बात दरअसल ये है शायदा बिटिया, मेरी सब लोगों से बात हुई थी, मैंने इन लोगों को बताया कि तुम्हें अपने और बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन इन सब ने इनकार कर दिया। अब तुम्हारा क्या फैसला है? अब मेरा यही फैसला है कि मैं अपने बच्चे को लेके किसी अंधेरे कुएं में कूद के खुदकुशी कर लूं। कुआं कहाँ है? तुम्हें क्या करना है? कुआं कहाँ है? गूगल मैप पे देखना है कुआं कहाँ है। कूद जा, अभी कूद जा। मैं तो बोलता कूद जा, अभी कूद। नहीं शरी, ऐसा नहीं बोलते, वो भी बेचारी किसी की बेटी है। शरी
मैं किसी लड़की का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं कर सकती। तुम चाहती क्या हो? हशमत अंकल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी सुल्तान फरमाइए। इन खातून को रकम की जरूरत है जी। मैं वो रकम देना चाहता हूँ ताकि ये मसला हल हो सके। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरे सर पे काले दिमाग खराब हो गया। बैठो यहाँ पे, बैठो। कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। खबरदार जो पैसे जेब से निकाले तो। अरे यार बाबा, जिस शख्स को सारी जिंदगी आप लूटते रहे, अब जब वो नेक काम करे तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? नहीं, ये गैरत का सवाल है। पैसे या तो शहरी देगा, या शहरी का बाप देगा, या वर्दा का बाप देगा। वर्दा का बाप क्यों देगा? हाँ, क्योंकि वो अमेरिका में रहता है और डॉलर कमाता है, और आखिर को वर्दा का बाप है, उसी का दामाद बनेगा शहरी। तो क्यों डॉलर इसलिए कमाता है क्यों जनता भत्ता देता रहे? फालतू और एक्स्ट्रा बातें मत करो अलाउद्दीन। शहरी, मुझे लगता है हमें अपना रिश्ता यहीं खत्म करना चाहिए। शाबाश। वाह वर्दा, क्या फैसला किया, दिल खुश हो गया मेरा तो। फिरोज, समझा ले अपनी बेगम को, मैं बता रहा हूँ। आप चुप कर जाए। तेरी वजह से मेरी मंगनी टूटी है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शहरी, 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 आराम से। शहरी, शहरी, क्या होगा? इस बेचारी बच्ची की मंगनी 24 घंटे के अंदर टूट गई, अब क्या होगा? हशमत, तुम्हें रोने पीटने की जरूरत नहीं है। ये मेरी भांजी है और इसका मैं निकाह अमेरिका में करवा दूंगा। अरे कुछ तो अकल की बात कर लो अलाउद्दीन। अगर तुम इसके अमेरिका में शादी करा सकते तो इसको पाकिस्तान क्यों लेकर आते? अब कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसकी मंगनी टूट गई? हाय हाय हशू, अपना दिल छोटा नहीं करो। देखो मैं भी तो बेवती, आपने मुझसे शादी कर ली, उसकी तो मंगनी टूटी है, कोई भी कर लेगा। चुप करके बैठ। कौन करेगा शादी? बच्ची से कौन करेगा शादी? कुछ समझ नहीं आ रहा कौन। तुम लोगों ने किस चक्कर में हाथ ऊपर किए? बाबा वो नेकी का काम था ना, इसलिए मैंने कहा। हो गई नहीं की? बहनोस तुम पापा, बेबी की हेल्प के लिए, बेबी की हेल्प के लिए। मेरी किस तरह हेल्प होगी? देखो बेबी, जब मैं इससे शादी करूंगा मैं अमेरिका जाऊंगा, डॉलर कमाऊंगा, और वो डॉलर खुद पे खर्च नहीं करूंगा, तो मैं भी अमेरिका बुला लूंगा। बस इसमें 6 महीने या साल लगेगा, ज्यादा नहीं। अच्छा तो जाओ तुम अमेरिका। सॉरी बेबी। सुल्तान, आपने किस चक्कर में हाथ ऊपर किए? सवाब और कार खैर की नीयत से। हाथ नीचे कर लो, आपका सवाब कमाने की ना उम्र निकल गई। साला तुमने किस चक्कर में हाथ ऊपर किया हुआ है? मैंने अपनी तनख्वाह के लिए ऊपर हाथ किया है। नीचे करो हाथ, नीचे करो। तनख्वाह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लड़की की शादी की बात हो। इतने बड़े मजमे में कोई एक अकेला इंसान। अरे हाशिम बेटा, तुम करोगे शादी? हाँ, मैं इस मजबूर लड़के के साथ मैं ही करूंगा शादी। शाबाश आसिफ, शाबाश। ये वक्त है हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मेरे ख्याल में आसिफ बेटा मान गया है, तो एंगेजमेंट शुरू की जाए। पहले मेरी भांजी से तो मालूम करो उसकी क्या राय है। हाँ वर्दा बिटिया, आपकी क्या राय है? मुझे शर्म आ रही है। शर्मा गई, शर्मा गई भाई। शर्माने का मतलब नीम रजामंदी होता है। मेरे ख्याल में मंगनी की रस्म शुरू की जाए। अरे क्या बात करे बाबा, फिर मंगनी टूट सकती है। मेरे ख्याल से सीधे से निकाह करवाएं यार। अरे लेकिन निकाह पढ़ाएगा कौन? अरे आप जैसी नूरानी शख्सियत के होते हुए किसी की क्या जरूरत है? हाँ भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक। हाँ भाई आसिफ बेटा बहुत बहुत मुबारक। हाँ आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद? हाँ दुआ दे दो, दुआ। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, अब माशाल्लाह साथ खैरियत की तुम लोगों की शादी हो गई है। अब रुखसती भी हाथ के हाथ ही कर लो। खुश रहना हमेशा, ठीक है? ख्याल रखना बच्ची का। हाँ ओके भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज बिटिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शाबाश शाबाश, जाओ भाई जाओ जाओ। अल्लाह खुश रखे। वाह भाई वाह, एक जिम्मेदारी से निजात हो गई। अब्बा, अब्बा, वो मुजाहिदा भाग गई। मुजाहिदा नहीं, शाहिदा थी। हाँ वो जोत, ये वर्दा कहाँ गई? हाँ बेटा, आने में तुम थोड़ा लेट हो गए। 15 मिनट पहले ही आसिफ के साथ उसकी शादी हुई और रुखसती भी हो गई। क्या? मेरी शादी 30 साल से शादी नहीं हुई और उसकी 15 मिनट में शादी हो गई? आपका साबुन छिलो है ना बेटा? साबुन छिलो? अब बैठे रहो, परेशानी की बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हशमत अंकल, जो मैंने आपके पैसे देने हैं ना, अमेरिका जाके ट्रांसफर कर दूंगी। अरे बेटा कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई ट्रस्ट इशू ही नहीं है। मुझे तुम पे ट्रस्ट है, आराम से करना, टेक योर टाइम। पैसे? हाँ भाई, कौन से पैसे? हशमत अंकल से मेरी बात हो गई थी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। बताओ मुझे, बताओ आहिस्ता से बताओ। दरअसल मैं अपने कज़न से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना है। ये मंगनी का ड्रामा करो और 25 लाख रुपए मुझे दे देना। 25 लाख? तुम्हारे प्यार से बढ़ के तो नहीं है ना? प्यार तो करती हो ना उस लड़के से? ठीक है, चलो ठीक है। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझ गया हूँ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। देख लिया अपने बाप का फ्रॉड तुमने।
बाप इतना गिर भी सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। इतना बड़ा गेम। वाह वाह वाह, क्या शैतानों के सरदार वाला दिमाग पाया आपने। मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। हशमत, तुम खतरनाक चीटर हो, मुझे तो लूटते ही रहे, मेरी बाजू को भी नहीं छोड़ा तुमने। यशु क्या दिमाग लड़ाया है, ईमान से दिल चाह रहा है तारीफों पे तारीफ करी जाऊं मैं तो आपकी। थैंक यू रुकैया, थैंक यू। हशमत चाचा, तुम्हारे को शर्म नहीं आता, तुम्हें ऐसे हरकत करता है? अबे चल। बाबा आखिर आपको मसला क्या था, करा देते इसकी शादी वर्दा से। अरे भाई मैंने तो नेकी की नीयत से किया, आज 2 दिनों को जोड़ दिया, और वैसे भी इस मासूम लड़की की शादी जंगली जानवर से कराता मैं। जंगली जानवर? मेरी बात सुन। मैं जंगली जानवर हूँ? बेटा मेरी बात। मैं जंगली जानवर हूँ? मेरी बात सुन।